चालू करते हैं हम। ठीक है, कल कितना पढ़ा था? बल के प्रभाव, परिभाषा, बल की हाँ बताओ, कल क्या क्या पढ़ा था? बल के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले हमने शुरू यहाँ से किया कि बल की जो सबसे सामान्य परिभाषा है वो क्या है कि किसी वस्तु को खींचना और धक्का देना। कल हमने सबसे पहले एक परिभाषा पढ़ी थी कि बल बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि बल बाह्य कारक कारक है। है ना। हमें जब डेफिनेशंस याद करनी है तो इस तरह से करनी है कि मेन मेन जो वर्ड्स हैं वो यूज कर लेंगे। बल क्या है? बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या हाँ, परिवर्तन करने का प्रयास करे। स्थिति में परिवर्तन करता है ना। तो दूसरी चीज है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कौन कौन सी होती है? विराम और यस सर, और गति। हाँ, या फिर गति की गति, है ना। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती है, विराम अवस्था या गति गति की अवस्था अवस्था। और दूसरी चीज, तीसरी बात क्या रही कि या तो परिवर्तन करता या परिवर्तन करने का प्रयास करता, है ना, या फिर उसका बस प्रयास करता है। प्रयास करता है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें जब भी गति की परिभाषा लिखनी है तो याद रखना है। बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति मतलब विराम या गति की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास करते। ठीक है यस सर। है ना। अब हमने फिर वो बात की थी कि बल बल लगाने के क्या क्या प्रभाव होते हैं, है ना। तो क्या प्रभाव होते अगर हैं? सर गति अवस्था में हो तो विराम अवस्था में हो जाती है, अगर विराम अवस्था में हो तो गति अवस्था में हो जाती है। हाँ, और अगर गति की अवस्था में हो सकता है फिर भी गति की अवस्था में रहे। उस केस में क्या होता और उसकी दिशा भी बदल सकती है ना। तो गति की अवस्था से फिर से गति की में ही रहे। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो गति 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 हम धीमी भी कर सकती है और तेज भी कर सकती गति हम यहाँ पे बताते हैं वेग से, है ना। किसी वस्तु की गति हम किससे बताते हैं? वेग से। अब वेग क्या है? कौन सी कौन सी राशि है? सदिश या अदिश? है। राशि, सदिश। है ना। तो वेग है सदिश राशि, मतलब इसमें एक तो क्या होगा, उसका कुछ मान होगा और उसकी एक दिशा होगी, यस सर। है ना। तो बल यस क्या सर। करेगा? या तो बल गति का मान बढ़ाएगा या कम कर देगा, या गति की दिशा बढ़ाएगा, दिशा बदल देगा, है यस ना। सर। तो बल तीसरी चीज ये करता है कि बल गति की दिशा भी बदल सकता है, गति का मान भी बदल सकता है। यस उसके सर। अलावा क्या कर सकता है? वो वस्तु की दिशा नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, तो क्या करेगा? उसकी आकृति बदल देगा या आकार बदल देगा, है ना। यस सर। और हो सकता है कि इनमें से कुछ ना हो, जैसे हमने दीवार पे धक्का मारा, यस सर। है ना। तो हो सकता है कि वो ना तो मान बदले, ना दिशा बदले, ना स्थिति बदले, वो बस प्रयास करे। ठीक है, यस सर। तो इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये एग्जांपल देखो, एक एक व्यक्ति है जो एक ट्रॉली को धक्का दे रहा है ना। ये दिख रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। ये इमेज दिख रही है आपको? यस ये सर। इमेज, है ना। तो इसमें यस क्या हो रहा है? सर। ये व्यक्ति इस ट्रॉली को क्या कर रहा है? धक्का दे रहे हैं। धक्का दे रहा है। तो बल किस तरफ लगेगा? बल किस तरफ लगेगा? लेफ्ट या राइट? आगे का। यस सर। किधर? आगे की तरफ लगेगा। आगे की तरफ, है ना। तो हम बल की दिशा बताएंगे ऐसे। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल बल का देखो एक बार। ये स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग पे हमने नीचे एक बहुत बड़ा सा गेंद लगा रखा है जिसका कुछ यस सर। वजन है ना। यहाँ पे इसका कुछ वजन भी है। अब जब यस हमने सर। स्प्रिंग को ऐसे हवा से छोड़ा तो यस गेंद सर। किस तरफ जाएगी, ऊपर या नीचे? सर इसका आकार बदल गया। हाँ, स्प्रिंग का आकार बदलेगा, है ना। स्प्रिंग या तो लंबी होगी
तो हम बात कर रहे हैं, हमने एक स्प्रिंग पे नीचे बहुत भारी सी एक स्टील की बॉल लगाई है ना, इसको हमने इस स्थिति से छोड़ा तो बॉल Yes, sir. नीचे जाएगी, है ना। Yes, sir. तो बल किस तरफ लगेगा स्प्रिंग का? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बॉल जा रही है ना, तो Yes, स्प्रिंग sir. ऊपर की तरफ खींचेगी, Yes, Yes, sir. sir. Yes, है ना। sir. तो स्प्रिंग इस तरह से बल लगाती है कि जिस तरफ स्प्रिंग खींच रही है तो स्प्रिंग ऊपर खींचेगी, अगर स्प्रिंग को हमने छोटा किया तो स्प्रिंग बाहर की तरफ धक्का देगी, Oh yeah. है ना। Yes, sir. Sir. वैसे ही देखो एक और तीसरा एग्जांपल देखो, इस बार कुछ चल नहीं रहा है, एक बॉक्स है जो अपनी जगह पे रखा हुआ है Yes, है ना, sir. ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, Yes, sir. आगे पीछे भी नहीं जा रहा, तो इसकी स्थिति क्या है? ये विराम अवस्था में है। Yes, sir. तो बताओ इस पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर। तो किस तरफ लग रहा है बल बताओ? नीचे की तरफ। हाँ, ये बल कौन लगा रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है? वाय बल। बाह्य बल है, पर ये बल कौन लगा रहा है? ये पृथ्वी लगा रही है ना, पृथ्वी अपनी Box. तरफ खींच रही है। इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। है ना। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वैसे, पर बल का एक प्रकार होता है गुरुत्वाकर्षण बल, Yes, sir. है ना। अब अगर इस पे बल लग रहा है तो इसको तो चलना चाहिए था। Yes, sir. Yes. तो हमने बल की परिभाषाएं पढ़ी कि बल क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, Yes, sir. पर ये नहीं चल रहा है। क्यों? No, sir. क्योंकि इसको हमने जिस टेबल पे रखा है, जिस मेज पर रखा है, Yes, sir. वो मेज भी इस पे बल लगा रही है ऊपर की तरफ, Yes, sir. है ना। इस बल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंबवत बल या फिर अभिलंब बल, ठीक है। Yes, sir. इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और ज्यादा आगे, ठीक है। Yes. पर यहाँ पे हमने दो तरह के और बल देखे, एक को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण अभिलंब। और एक बल होता है अभिलंब बल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लो एक आदमी है जो इस बॉक्स को खींच रहा है ना। सर बॉक्स को खींच रहा है। हाँ, तो खींच रहा है तो बल किस तरफ लगेगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ। या ऊपर, जैसे टेढ़ा, यस सर। किस तरफ लगेगा? Yes, sir. टेढ़ा। एक दूसरा है टेढ़ा और तीसरा है आगे की तरफ। कितने लोग बोल रहे हैं आगे की तरफ बल लगेगा? हाथ ऊपर करो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आगे की तरफ लगेगा। टेढ़ा टेढ़ा लगेगा, ये कितना बोल रहे हैं? रस्सी की दिशा में, रस्सी की दिशा में बहुत कम बोल रहे हैं। ऊपर की तरफ लगेगा, वो कितने लोग बोल रहे हैं? ऊपर की तरफ नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा, नहीं ठीक है। सर। तो देखो इस पे बल बहुत सारे लग रहे हैं। पहला बल जो रस्सी है, क्योंकि रस्सी इस दिशा में है तो रस्सी का बल भी इसी तरफ लगेगा, है ना। पहला बल तो यही है, जो जब आदमी रस्सी से खींच रहा है तो इस तरह से बल लगेगा। पर जैसे हमने पिछली बार बोला, इस पे अभिलंब बल भी लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा, Yes, sir. है ना, क्योंकि ये जमीन पे रखा हुआ है। पर इस पे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है यस सर। है ना। तो इस पे बहुत सारे बल लग रहे हैं। अब अगर इस पे इतने सारे बल लग रहे हैं तो ये किस दिशा में जाने की कोशिश करेगा? आगे, पीछे, ऊपर या नीचे? किस तरफ जाना चाहेगा? आगे? बताओ किस तरफ जाएगा? 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर की तरफ, ऐसे धीरे धीरे Yes. ऊपर जाएगा। यस सर। हम जैसे रस्सी से अगर किसी को खींचते हैं तो ये हवा में तो नहीं जा सकता ना, ये आगे ही जाएगा। सर तीसरा। हाँ, तीसरी तरफ, इस तरफ जाएगा, यस सर। है ना। अब मान लो इस बॉक्स की जगह पे हमने और ज्यादा बड़ा बॉक्स रख दिया, अब हमें और जोर लगाना पड़ेगा, Yes, यस sir. सर। है ना। हो सकता है कि हम बहुत ताकत लगाएं फिर भी आगे ना बढ़े, यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो बल है वो बल की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, पर जरूरी नहीं है कि वो वस्तु बल की दिशा में जाने लगे, है ना। अगर बहुत भारी हो गया तो जा ही नहीं पाएगा, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स थे। अच्छा देखो, अब ये तो हवा में है ना, जमीन पे रखा हुआ है Yes, एक sir. एरोप्लेन और ये उड़ रहा यस सर। है ना। इसकी दिशा है आगे की तरफ, यस सर। मतलब इस पे कोई बल आगे लगा रहा होगा,
यस सर। है ना। हमारे पास बल की दिशा भी पता है हमें, इस तरफ है। अब ये बल कौन लगा रहा है, बताओ, ये बल कौन लगाएगा। और ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जमीन पे नहीं है, ये हवा में है अभी एरोप्लेन। देखो हमारे पास इसके एरोप्लेन के आगे क्या होता है, एक पंखा लगा होता है ना, यस सर। जो गोल घूमता है। वो गोल घूमते हुए क्या करता है, पंखा इस एरोप्लेन पर हवा आगे में की बल तरफ बल लगेगा। लगाता है, जिसकी वजह यस से सर। प्लेन आगे उड़ना शुरू करता है ना। यस सर। इसका मतलब पंखा जब घूम रहा है तो वो हवा को पीछे फेंक रहा यस सर। है ना, और हवा की वजह से इस प्लेन पर आगे की तरफ बल लग रहा है। तो यस मतलब हवा भी बल लगाती है किसी वस्तु पर। यस सर। ठीक है। अब एक और चीज जो हमने कल क्रिकेट के एग्जाम्पल में भी देखी थी, कि किसी ने एक बॉल फेंकी है ना। यस सर। अब ये पहले ऊपर गई, फिर नीचे आने यस लगी। सर। बीच पे किसी ने भी हाथ तो नहीं लगाया, नो सर। नो है ना? सर। पर इसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यस सर। पहले ऊपर जा रही थी बॉल, अब धीरे धीरे नीचे आने लगी, यस यस। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब बल लग रहा यस सर। है ना। यस कौन सर। लगा रहा है बल, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ फिर से, तो इस बार हर जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, किस तरफ, नीचे की तरफ, की तरफ। है ना। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो हमारे पास ऐसे दो तरह के बल होते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं कि हम जब यस किसी सर। वस्तु से कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, यस सर। उस समय बल लगता है। जैसे हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, या हम रस्सी से खींच रहे हैं, है ना। तो हमेशा क्या होता है, हम वस्तु के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, है ना। यस सर। दूसरा बल कौन सा हुआ, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें हम किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है, है ना। यस सर। तो इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम किसी से भी संपर्क में नहीं है। बहुत हवा में है, कोई उसके साथ, कोई इसके कांटेक्ट में नहीं है, कोई संपर्क में नहीं है, फिर भी बल लग रहा है ना। यस सर। तो दूसरा केस होता है जब बिना संपर्क के बल लगे। इसका कोई और एग्जांपल है कि जब हम बिना हाथ लगाए, बिना किसी वस्तु को छुए बल लगा सकते हैं। यस सर। बताओ कोई कुछ और एग्जांपल, जैसे हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। हमने बिना वस्तु को छुए उस पर बल लगा दिया पृथ्वी ने। वैसे ही चुंबक देखिए, चुंबक में भी ऐसा होता है कि दो चुंबक एक दूसरे को टच नहीं कर रही है ना, दूर है, फिर भी बल लग रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। बताओ ये चुंबक इसको खींचेगी या धक्का देगी, खींचेगी। है ना। तो यस सर। इस चुंबक पे इधर बल लगेगा, इस चुंबक पे इधर बल लगेगा। यस। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को खींचते हैं। यस सर। अगर दोनों तरफ नॉर्थ हो गए तो क्या होगा, दूर करेगी सर। है ना, दूर करेंगे। और बल कब लग रहा है, जब वस्तु के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, कुछ चीज संपर्क में यस नहीं सर। है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो बल होते हैं। पहले केस में संपर्क हो रहा होता है इसलिए बल लगता है, दूसरे केस में बिना संपर्क के भी बल लग जाता है। ठीक है। यस सर। बल क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि है, ठीक है। सदिश है सर। बल है सदिश राशि, यस सर। ये कल लिखा था। बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। यस सर। हाँ, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। और सदिश राशि के साथ, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे पूरा नाम, न्यूटन। ठीक है। और सदिश राशि को भी साथ में लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। ये भी ब्रैकेट में लिख लो कहीं पर। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, हम न्यूटन तक जाते हैं। तो न्यूटन ने जैसे अपनी परिभाषाएं दी थी वो हम चालू करेंगे अगली बार से। तो उससे पहले यस थोड़ा सर। सा कि सबसे पहले बल के बारे में किसने बात की थी, एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था अरिस्टोटल, है ना।
यस सर। एक साइंटिस्ट थे जिनका यस नाम सर। अरिस्टोटल, बहुत पुराने थे, मतलब लगभग 300 ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व पता है ना क्या होता है? ईस्वी पूर्व। हाँ, मतलब हमारे साल जैसे 0 से चालू होते हैं ना, अभी चल रहा है 2024, 0 से भी पीछे जाएंगे तो उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। तो ये साइंटिस्ट इतने पुराने थे, आज से लगभग 2500 3000 साल पहले, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे पास एरिस्टोटल, इनको लिखो मत, ये हम ऐसे ही बात कर रहे हैं बस, है ना। ओके सर। सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, साल पहले, बीसी मतलब जन्म से पहले, उनके मरने के बाद। जो हमारे तो ईसा मसीह के जन्म से भी 300 साल पहले की बात है ये, जब अरिस्टोटल जिंदा थे। अरिस्टोटल को हिंदी में कहते हैं अरस्तु, एक बहुत महान दार्शनिक थे, दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों थे। दार्शनिक थे, है ना। दार्शनिक को इंग्लिश में बोलते हैं कहते फिलोसोफर। हैं अरिस्टोटल। ये ग्रीस से थे, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पे होता है पंचतत्व, पता है ना तुम्हें पंचतत्व क्या होता है? यस सर, पता है। हाँ, कौन कौन से तत्व होते हैं पता है? कि जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। पंचतंत्र। 5 होते हैं। पहला होता है पृथ्वी, आकाश, आकाश, 5 होते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, वायु, जल, अग्नि। जल, अग्नि। तो जैसे भारत में हमने ये 5 तत्व दिए थे, वैसे ही हर सभ्यता में सबने अपने अपनी थ्योरीज बनाई थी। तो ग्रीस में भी ऐसे थ्योरी थी, उन्होंने 5 तत्व बोले थे, है ना। 5 तत्व उनके में भी यही थे। उनका नाम क्या था? वो पृथ्वी को बोलते थे अर्थ, यस सर। है ना। आकाश को बोलते थे, एक नया नाम बोला था उन्होंने जिसको बोलते हैं ईथर। वायु को एयर ही बोलते हैं, एयर, जल को वाटर बोलेंगे, वाटर, और अग्नि को बोलेंगे फायर। फायर। तो उन्होंने ऐसी थ्योरी दी थी कि जो भी सारी वस्तुएं बनी है ब्रह्मांड में, सब इन 5 वस्तुओं से बनी है। और जो हम बात करते हैं ना विराम अवस्था, तो उन्होंने बोला कि सारी वस्तुएं अपनी विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी। तो जो भी सॉलिड वस्तुएं, ठोस वस्तुएं हैं, उनका कहना था सारी ठोस वस्तुएं बनी है पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी ठोस है ना। यस सर। तो उन्होंने कहा जो भी ठोस वस्तुएं हैं वो हमेशा पृथ्वी पे रहना चाहेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि मान लो कोई पत्थर है या कोई लोहे की गेंद है, यस सर। उसकी विराम अवस्था क्या है? क्योंकि वो पृथ्वी पे रहना चाहेगी, तो अगर हम पृथ्वी से ऊपर रखेंगे तो अपने आप नीचे गिर जाएगी। यस सर। अगर पहले Yes, से ही sir. नीचे है यस सर। यहीं पे रहेगी। तो उन्होंने कहा कि सारी वस्तुएं अपनी विराम अवस्था में रहेगी, यस सर। और अगर हमें अब इस वस्तु को अपनी विराम अवस्था से बदलना है तो हमें इस पर बल लगाना पड़ेगा, यस सर। है ना। अगर हमने बल लगाया तो आगे जाने लगेगी, यस सर। थोड़ी देर बाद हमने बल लगाना छोड़ दिया तो ये यस धीरे सर। धीरे रुक जाएगी, यस सर। है ना। तो मतलब अगर हमें किसी वस्तु को चलाना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा, यस सर। और अगर हम बल लगाना छोड़ देंगे तो वस्तु रुक जाएगी। ये यस किसने सर। बोला था? एरिस्टोटल ने, यस ठीक है। सर। तो उन्होंने ये चीजें देखी कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उससे क्या होगा, उस वस्तु को गति मिलेगी, गति अवस्था में हो जाएगी। है ना। यस सर। उन्होंने ये देखी कि अगर वस्तु पे बल लगाया तो वस्तु गति करेगी, जितना Yes, sir. ज्यादा बल लगाएंगे उतनी तेज गति होगी, है ना। यस सर। तो उन्होंने कहा कि जितना फोर्स लगाएंगे स्पीड उतनी ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो जो वस्तु की गति है, अगर कोई वस्तु बहुत भारी है तो उस पे उसकी गति कम होगी, और कोई वस्तु अगर Yes, हल्की है sir. तो उसकी गति ज्यादा होगी।
Yes, sir. क्या बताया गया? सिद्धांत दिए थे, अरस्तु ने क्या कहा तो था? बोलते हैं अरिस्टोटल के सिद्धांत। अब ये 2000 साल तक सब लोग इसी को मान रहे थे, है ना? Yes, क्योंकि इसी sir. बात में बताया कि हर अगर हम चीज कहीं जो है पे वो भी पृथ्वी सामने देखते पे हैं रहना तो चाहिए। ये होता है, जब पृथ्वी से ऊंचा जब तक हम छूने किसी तो क्या वस्तु होगा? पे फिर बल वापस लगाएंगे चलेगी तब बात तक है। चलेगी। जैसे हमने साइकिल अभी पे बल लगाना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की पेडल खोज नहीं मारना हुई थी छोड़ उस समय दिया तक, तो साइकिल तो वहीं बहुत रुक बाद गई, में हुई। है ना? Yes, sir. कारण क्या था? वो पृथ्वी की तरफ अपनी क्यों ये आती है थ्योरी ये नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हर वस्तु में ये गुण होता है कि वो पृथ्वी की तरफ ही आती है। उस समय की जितनी उनकी जानकारी थी, जो नॉलेज थी उस समय ये माना गया कि हर वस्तु में ये गुण होता है कि अगर उसको ऊपर से छोड़ा जाएगा तो वो नीचे आएगी। ये वस्तुओं का गुण है, और अगर कोई वस्तु पहले से जमीन पर रखी है तो वो रखी ही रहेगी हमेशा। अगर उसको गति में लाना है तो उसको बल लगाना पड़ेगा, और अगर मैंने बल लगा के छोड़ दिया तो थोड़ी दूर जाकर वो फिर रुक जाएगी। ये सब वस्तुओं के गुण बताए गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये सब वस्तुओं के गुण नहीं थे। कोई चीज क्यों रुक गई, कोई चीज नीचे क्यों आ रही, इसका कारण दूसरे निकले बाद में, जब हाँ। वस्तु तो ने अब बताया कि ये लगभग उस उससे वस्तु का गुण होता 2000 है। साल बाद आए गैलीलियो, है ना? और ये अगर किसी लगभग आए वस्तु थे में लगातार 1500 चलाते रहना है तो क्या करना होगा? तो फिर बराबर उस पे 1600 बल के लगा के रहना आसपास, पड़ेगा। है ना? Yes, sir. गैलीलियो ने फिर अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा इतने नहीं जानते। कि जो चीजें अरिस्टोटल ने बोली थी उनमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, Yes, sir. है ना? तो उन्होंने क्या कहा कि वस्तु हमेशा विरामावस्था में नहीं रहती है, Yes, sir. अपनी स्थिति बदलने के लिए बल चाहिए। जैसे ही हम बल लगाना बंद कर देंगे तो वस्तु जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। Yes, sir. तो अभी हम पढ़ते हैं कि अगर बॉल चल रही है किसी गति से दाईं ओर. तो वो उसी गति से चलती रहेगी, Yes, sir. है ना? अगर हम उस पर बल नहीं लगा रहे हैं, Yes. अरिस्टोटल ने बोला था कि अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो चलती हुई वस्तु धीरे धीरे रुक जाएगी। Yes, sir. गैलीलियो ने कहा गलत है, अगर वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, उसको रोकने के लिए भी बल चाहिए, उसको चलाने के लिए भी बल चाहिए। Yes, sir. तो लोगों ने पूछा कि तो फिर वस्तु रुकी क्यों जब बल नहीं लगा रहे हैं? तो तब उन्होंने Yes, बताया sir. कि इस पर कौन सा बल लग रहा है? घर्षण, है ना? तो हमें दिखता नहीं है पर घर्षण बल लग रहा है, जिस वजह से घर्षण वस्तु रुक बल. गई। नहीं तो अगर घर्षण नहीं होता, कुछ बल नहीं होता तो वस्तु Yes, चलती sir. रहती। और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहती। ठीक है, तो इसको उन्होंने कहां से एग्जाम्पल दिया? उन्होंने दिया गिरती हुई गेंद के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए उन्होंने कहा Yes, देखो sir. अगर मैं एक ढलान से गेंद को छोड़ता हूं और दूसरी ढलान पे जाने देता हूं तो गेंद क्या जाएगी? पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, Yes, sir. है ना? लगभग उसी हाइट पे जाती है। अगर हमने ढलान थोड़ी सी और कम कर दी तो भी गेंद गिरेगी, ऊपर जाएगी पर उसी हाइट पे जाएगी, Yes, sir. है ना? तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि अगर मान लो अगली ढलान है ही नहीं Yes, sir. तो जाना तो उसी हाइट पे जाएगी, पर नहीं जा पा रही है तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। Yes, sir. ये उन्होंने अपनी थ्योरी दी। इससे उन्होंने कहा कि अगर वस्तु गति कर रही थी तो करती रहनी चाहिए, उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ बल चाहिए था, बिना बल के कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदल पाएगी, Yes, sir. है ना? और उन्होंने कहा कि ये जो है इस वस्तु की गति ये वही रहेगी, इसको बदलने के लिए जो हमें बल लगाना पड़ता है उस पे वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इसके भार पर, है ना? इसको उन्होंने दिया जड़त्व का नाम। तो जो जड़त्व की परिभाषा हम पढ़ेंगे ना, Yes, sir. वो शुरू की थी गैलीलियो ने। उन्होंने कहा था कि हर वस्तु में एक जड़त्व होता है, एक मास होता है ना? Yeah. इनर्शिया होता है। जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, ये जड़त्व क्या करेगा? किसी भी वस्तु को अपनी स्थिति बदलने से रोकेगा। अगर Yes, वस्तु sir. रुकी हुई है तो रुके ही रहना चाहेगी, और जो चल रही है तो चलते रहना चाहेगी। Yes, sir. I will. ये प्रॉपर्टी होती है उस वस्तु की, न कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं उसकी। ठीक है, तो यहां से आया Yes, हमारे sir. पास जड़त्व का सबसे पहला सिद्धांत, जो दिया किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, तो इतनी बात की गैलीलियो ने। उसके बाद आए हमारे न्यूटन, Newton. है ना, जिनके ऊपर पूरा फिजिक्स निर्भर करता है, जो भी अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं।
है ना। इन्होंने गैलीलियो को पढ़ा, इन्होंने अपने पहले के बहुत सारे रिसर्चर्स को, फिलोसोफर्स को पढ़ा, और उन्होंने फिर सबको एक साथ मिला के अपनी परिभाषाएं बताई, है ना। तो न्यूटन ने गैलीलियो का जो जड़त्व का नियम था उसको लेके अपना सबसे पहला नियम बनाया, है ना। तो इन्होंने फिर 3 नियम हमारे बनाए, गति के 3 नियम, जो कि क्या क्या होते हैं, यस सर। क्या होते हैं। पहला होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे हम, जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार नहीं, हम दूसरा नियम पढ़ेंगे जो हम पढ़ते हैं ना, F बराबर ma। उन्होंने दूसरी इक्वेशन दी, यस सर। ठीक है। इसको बोलते हैं वेग या फिर संवेग का नियम या त्वरण का नियम। और तीसरा होता है इनका, जिसको बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अभी ये लगभग बातें तो गैलीलियो ने बोल ही दी थी, तो न्यूटन ने नया क्या किया। इससे पहले तक जो भी लोग बोल रहे थे, जो भी साइंटिस्ट अपनी बातें कर रहे थे, वो बस बता रहे थे कि वस्तु पर बल लगाएंगे तो चलेगी, या वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु रुक जाएगी, है ना। यस सर। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वैसे ही रहेगी। पर किसी ने भी इसको क्वांटिफाई नहीं किया था। सब बोल रहे थे बल लगाएंगे तो बढ़ेगी, बल नहीं लगाएंगे तो रुक जाएगी, पर कितना बढ़ेगी कितना रुकेगी, उसके इक्वेशंस कहाँ से आए, उसके लिए न्यूटन ने अपने नियम दिए, है ना। तो न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ये वाला, उन्होंने दिया। इसके बाद से हम फिजिक्स की कैलकुलेशन कर पाए। इससे पहले तक हम चीजों को बस यस सर। ऑब्जर्व करते थे, देखते थे कि वस्तु की गति है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, पर हम ये नहीं समझ पाते थे कितनी बढ़ी, उसके लिए हमें बल कितना लगाना पड़ा, है ना। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री, है ना, हमारे बल चैप्टर की या साइंस की। यस अब सर। हम नियम पढ़ना चालू करेंगे न्यूटन के, पर उससे यस सर। टॉपिक आता है जो होता है हमारा, हमारे बल जो होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। या तो होते हैं संतुलित संवेग आशं रुको रुको उस पे आएंगे, संतुलित असंतुलित। है ना। संतुलित बल या फिर असंतुलित बल। असंतुलित बल, है ना। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यस सर। तो ये कहाँ से आए, इनके बारे में बात शुरू हुई गैलीलियो से। उन्होंने क्या कहा था कि अगर वस्तु अपनी स्थिति में रह रही है तो उस पर बल नहीं लग रहा है बाहर से कोई भी, यस और सर। बढ़ रही है वस्तु का वेग या गति बढ़ रही है या रुक रही है तो उस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा है ना। तो जैसे यस सर। अभी एग्जांपल देखा था कि एक आदमी इस बॉक्स को बहुत ताकत से एक रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहा है ना, यस सर। पर वो वस्तु आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे कुछ बल तो आगे लग रहा होगा, यस सर। तो ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो घर्षण है, घर्षण का बल है, वो भी बहुत तेज है, और दोनों मिलके बराबर हो रहे हैं, है ना। यस सर। तो अगर किसी वस्तु पे जितने भी बल लग रहे हैं सब मिलके बराबर हो जाएं या सब मिलके कट जाएं तो उसको बोलते हैं हम संतुलित बल। संतुलित बल। जितने भी बल हैं वो अपने संतुलन में है, कोई बल ज्यादा नहीं है कोई बल कम नहीं है, सब बराबर है ना। तो क्या होगा, वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी पीछे भी नहीं जाएगी, अपनी जगह पे रहेगी। जैसे हम बात इसका करते हैं, परिणाम ही शून्य हो। हाँ, जिसका परिणाम परिमाण शून्य होगा। एक टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है ना, तो उस पे एक बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का, एक बल लग रहा है अभिलंब का, अभिलंब का। दोनों बराबर हैं, इसलिए वस्तु चल नहीं रही है ना। यस सर। तो ये संतुलित बल है। जैसे हम एक कार है ना, फिर से कार का एग्जांपल लेते हैं। कार खराब हो गई थी तो हम आए बाहर, हमने इसको धक्का देने की कोशिश की, यस सर। पर आगे नहीं बढ़ी। हमने और धक्का दिया फिर भी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हम इस तरफ तो बल लगा रहे हैं, पर जो ये भारी है तो इस पे पीछे की तरफ घर्षण भी लग रहा है ना। यस सर। तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आगे की तरफ बल लग रहा है
और जो पीछे की तरफ बल लग रहा है वो दोनों बराबर बराबर है ना, मतलब संतुलित बल लग रहे हैं उस गाड़ी पे। संतुलित बल। जब तक संतुलित बल लगेंगे तब तक क्या होगा, वस्तु की स्थिति में स्थिति नहीं परिवर्तन, बल देगी, वस्तु की स्थिति नहीं नहीं बल बदलेगी, देगी। है ना। यस सर। अब जैसे ही हम ये करेंगे कि इस पे एक की जगह पे दो आदमी आ गए, दो लोग आ गए और दो लोगों ने बल लगाना शुरू कर दिया। अब यस हमने सर। क्या किया, अपनी तरफ से लगाने वाला बल बढ़ा दिया। यस सर। एक समय आएगा जिसके बाद हमारा बल जो होगा वो इसके घर्षण के बल से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होते ही क्या होगा, बल असंतुलित हो गए, है ना। यस सर। आगे लगने वाला बल तो बहुत ज्यादा है, पीछे Yes, लगने sir. वाला बल कम है, यस सर। तो क्या होगा, वस्तु आगे चलने लग जाएगी, यस सर। है ना। तो ये छोटा सा सिद्धांत होता है संतुलित बल का और असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, कि संतुलित बल तो हम तब कहते हैं जब अनेक बलों का परिणाम कितना हो, शून्य। तो इतनी सी बात लिख लो इसके लिए, शून्य होगा, है ना। अनेक यस बल का सर। परिणाम शून्य होगा। अगर अगर हम असंतुलित बल की बात करेंगे इसका परिणाम ही शून्य नहीं होगा। तो इसमें अनेक बल हैं, मतलब एक से अधिक बल हैं, उनका परिणाम क्या होगा, शून्य अशून्य नहीं होगा। हाँ, शून्य नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं अशून्य होगा। ठीक है, यस सर। किसी को कुछ पूछना है, इतना लिख लो। सर हो गया। तो हमने आज बात की, एक तो थोड़ी सी हिस्ट्री कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी क्या क्या थ्योरी दी बल के बारे में, है ना, फिजिक्स के बारे में। यस सर। अगली क्लास से हम 3 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यस सर। न्यूटन के 3 नियम। ओके सर। बाय सर। बाय।